मल्लिका, मैं हूँ मातुल। देखो वर्षा ने मेरी क्या दुर्गति की है। अरे मातुल, आप इस वर्षा में? इस वर्षा से बचने के लिए तुम्हारे घर के सिवा कोई शरण नहीं। सोचा जो हो, मातुल के लिए तुम आज भी वही मल्लिका हो। यह आषाढ़ की वर्षा तो मेरे लिए काल हो रही। पहले जब दो पैरों पर चल लेता था तो मैंने भारी से भारी वर्षा की चिंता नहीं की थी, परंतु स्थिति अब यह है कि बैसाखी आगे रखता हूँ तो पैर पीछे को फिसल जाता है, पैर आगे रखता हूँ तो बैसाखी पीछे फिसल जाती है। यह जानता कि राजप्रासाद में रहकर पांव तोड़ बैठूंगा तो मैं कभी ग्राम छोड़ के वहाँ नहीं जाता, और पीछे से उन्होंने मेरा घर भी ऐसा कर दिया है कि पैर कहीं टिकता ही नहीं। इन चिकने शिलाखंडों से तो वह मिट्टी ही अच्छी थी जो पैर को पकड़ती तो थी। मैं तो घर के रहते बेघर हो रहा हूँ, ना घर के अंदर रहते बनता है ना बाहर, और उन श्वेत शिलाखंडों के दर्शन से ही मुझे राजप्रासाद का स्मरण हो आता है जहाँ एक पैर तोड़ आया हूँ। खड़े रहने में कष्ट हो रहा है, आसन ले लीजिए। मुझे तो कोई पूछे तो मैं कहूँगा कि राजप्रासाद में रहने से कष्टकर स्थिति और कोई अधिक हो ही नहीं सकती। आप आगे देखते हैं तो प्रतिहारी जा रहे हैं, पीछे देखते हैं तो प्रतिहारी आ रहे हैं। सच कहता हूँ, मुझे तो कभी समझ ही नहीं आया कि प्रतिहारी मेरे आगे चल रहे हैं या मैं प्रतिहारियों के आगे चल रहा हूँ। और उससे भी कष्टकर स्थिति है कि जिन व्यक्तियों को देखकर मेरा आदर से सिर झुकाने को मन करता है वो मेरे सामने आदर से सिर झुका देते थे, मेरे सामने। बताओ मातुल में ऐसा क्या है कि कोई उसके सामने सिर झुकाए? मातुल न देवी है, न देवता है, न पंडित है, न राजा है, तो फिर कोई क्यों मातुल के सामने सिर झुकाए और उसकी वंदना करे? नहीं, लोग मातुल तो क्या, मातुल के शरीर से उतरे हुए वस्त्रों तक की वंदना करने को प्रस्तुत थे, और मैं बार बार अपने को छू के देखता था कि मेरा शरीर हार्ड मास का ही है कि चिकने पत्थरों का हो गया, जैसा कि मंदिर में देवी देवताओं का होता है। यहाँ आकर सबसे बड़ा सुख ये है कि ना तो मेरी यहाँ कोई वंदना करता है और ना मुझे भ्रम होता है कि प्रतिहारी मेरे आगे चल रहे हैं कि मैं प्रतिहारियों के आगे चल रहा हूँ। केवल यह वर्षा मुझसे नहीं सही जाती। वस्त्र सुखाने के लिए आग जला दूं? मल्लिका, तुमने ये घर की क्या अवस्था कर रखी है? अंबिका के न रहने से घर की कोई व्यवस्था ही नहीं रही। क्या यह ठीक है कि प्रेंगु मंजिरी ने तुम्हारे लिए वस्त्र और स्वर्ण मुद्राएं भेजी थी और तुमने लौटा दी? मुझे उसकी आवश्यकता नहीं थी। और यह भी कि घर के परिसंस्कार के लिए उसने स्थपतियों से कहा था। मैंने किसी परिसंस्कार की आवश्यकता नहीं समझी। आग जला दूं? नहीं, वर्षा थम रही, हल्की हल्की बूंदे हैं। किसी तरह घिसटता हुआ घर पहुंच जाऊं तो वहीं जाके वस्त्र सुखाऊंगा। कहीं फिर से धारा सा बरसने लगा तो सुनो, तुमने कश्मीर का कोई समाचार सुना है? कश्मीर का? मैं हर समय घर में ही रहती हूँ, कहीं का भी समाचार कैसे सुन सकती हूँ? मैंने सुना है। विश्वास नहीं होता मल्लिका, परंतु होता भी है। राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। जितना यह संभव है कि ऐसा ना हो, उतना ही यह संभव है कि ऐसा हो। और हाँ, यह भी संभव है कि जो हो वह ना हो। परंतु समाचार क्या है? समाचार यह है कि सम्राट का निधन हो गया।
कश्मीर में विद्रोही शक्तियां सिर उठा रही। वहीं से आए एक आहत सैनिक का कहना है कि कालिदास ने कश्मीर छोड़ दिया। कश्मीर छोड़ दिया और पुनः उज्जैनी चले गए? नहीं नहीं, उज्जैनी नहीं गया। वहां के लोगों का तो कहना है कि वह काशी चला गया है और उसने संन्यास ले लिया है, परंतु मेरा मन नहीं मानता। उसका राजधानी में इतना मान है, अगर कश्मीर में रहना नहीं बनता था, संभव नहीं था, तो उसे सीधे राजधानी चले जाना चाहिए था। परंतु एक राजनीतिक जीवन और दूसरे कालिदास, मैं कभी इन दोनों की धुरी पहचान नहीं पाया। मैं समझता हूं कि जो कुछ भी मैं समझ पाता हूं, सत्य सदा उसके विपरीत होता है, और जब मैं उसके विपरीत तक पहुंचने की कोशिश करता हूं, सत्य विपरीत से भी विपरीत चला जाता है। इसलिए मैं यही समझता हूं कि जो कुछ भी मैं समझ पाता हूं वो सदा झूठ होता है। इससे तुम निष्कर्ष निकाल लो कि सत्य क्या हो सकता है। कालिदास काशी गया है कि नहीं? मैं समझता हूं वह काशी नहीं गया, तो इसलिए सत्य यही होना चाहिए कि उसने संन्यास ले लिया है और वो काशी चला गया। नहीं, यह सत्य नहीं हो सकता। मेरा हृदय से स्वीकार नहीं करता। मैंने तुमसे क्या कहा था? मैं जो कुछ कहूंगा वह सत्य नहीं होगा, इसलिए मैं तुमसे कुछ नहीं कहता। वह काशी गया है तब भी मैं झूठा हूं, वह काशी नहीं गया तब भी मैं झूठा हूं। यह तो ठीक है। नहीं, तुम काशी नहीं गए, तुमने संन्यास नहीं लिया। मैंने इसलिए तुम्हें यहां से जाने के लिए नहीं कहा था, इसलिए भी नहीं कहा था कि तुम जाकर कहीं का शासन भार संभालो। फिर भी तुमने ऐसा किया, तो मैंने तुम्हें शुभकामनाएं दी। यद्यपि तुमने वो शुभकामनाएं भी प्रत्यक्ष ग्रहण नहीं की। यद्यपि मैं तुम्हारे जीवन में नहीं रही, तुम सदैव मेरे जीवन में बने रहे। मैंने कभी अपने आप को तुमसे अलग नहीं होने दिया। तुम रचना करते रहे और मैं समझती रही कि मेरा जीवन सार्थक है, मेरे जीवन की भी कुछ उपलब्धि है। और आज तुम मेरे जीवन को इस तरह निरर्थक कर दोगे। तुम जीवन से तटस्थ हो सकते हो, मैं तो अब भी जीवन से तटस्थ नहीं हो सकती। क्या तुम मेरे अभाव की पीड़ा का अनुमान लगा सकते हो? नहीं, तुम अनुमान नहीं लगा सकते। तुम जानते हो कि मेरे जीवन के ये वर्ष कैसे व्यतीत हुए। मैंने जीवन में क्या क्या देखा, क्या से क्या हुई हूं। नहीं, तुम अनुमान भी नहीं लगा सकते। क्या तुम उस जीत को देखते, उसे पहचान सकते हो? वह मल्लिका जो धीरे धीरे बड़ी हो रही, मां के स्थान पर अब मैं उसकी देखभाल करती हूं। वह मेरे भाव की संतान है। जो भाव तुम थे वह कभी कोई दूसरा नहीं हो सकता। परंतु मेरे भाव के कोष में जाने किसी दूसरे की कितनी कितनी आकृतियां हैं। उज्जैनी में अपवाद है कि तुम्हारा बहुत सा समय वीरांगनाओं के सहवास में व्यतीत होता है। परंतु क्या तुमने वीरांगना का ऐसा रूप भी देखा है
मुझे पहचान सकते हैं? मैं अब भी पर्वत शिखर की ओर जाती हूँ, मेघमालाएं देखती हूँ, मेघदूत की पंक्तियां पढ़ती हूँ। मैंने अपने भाव के कोष को कभी रिक्त नहीं होने दिया, क्योंकि मैं सदैव यह सोचती रही कि तुम मेरे जीवन में हो। पर मेरे जीवन के या भाव के पल तुम अनुमान लगा सकते हो कैसे थे? नहीं, तुम अनुमान नहीं लगा सकते। तुमने लिखा था कि एक गुण, एक दोष गुणों के समूह में इस तरह छिप जाता है जैसे चांद की किरणों में कलंक। परंतु दारिद्र्य नहीं छिपता, 100 गुणों में भी नहीं छिपता। छिपता ही नहीं, छा लेता है, 100 गुणों को नष्ट कर देता है। मैंने ये सब सह लिया, इसलिए कि मैं टूटकर भी अनुभव करती रही कि तुम बन रहे हो। क्योंकि मैं अपने को अपने में न देखकर तुम में देखती थी। और आज सुन रही हूं कि तुम सब छोड़कर संन्यास ले रहे हो, तटस्थ हो रहे हो, उदासीन। मुझे मेरी सत्ता के बोझ से इस तरह वंचित कर दोगे? वही आषाढ़ का दिन है, वैसे ही मेघ गरज रहे, वही मैं हूं, उसी घर में हूं, किंतु पहचानती नहीं हो, और न पहचानना ही स्वाभाविक है, क्योंकि मैं वह व्यक्ति नहीं हूं जिसे तुम पहचानती रही हो। दूसरा व्यक्ति हूं, और सच कहूं तो वह व्यक्ति हूं जिसे मैं स्वयं भी नहीं पहचानता। तुम इस तरह जड़ सी क्यों खड़ी हो? मुझे देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। आश्चर्य? मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम हो, और जो मैं तुम्हें देख रही हूं मैं ही हूं। देख रहा हूं, तुम भी वह नहीं हो। सब कुछ कितना बदल गया है। यह संभव है? परिवर्तन केवल मेरी दृष्टि में हुआ है। मुझे विश्वास नहीं होता कि यह स्वप्न नहीं है। नहीं, स्वप्न नहीं है, यथार्थ है कि मैं यहां हूं। दिनों की यात्रा करके थका टूटा हारा यहां आया हूं कि यहां के यथार्थ को एक बार देख लूं। बहुत भीग गए, मेरे यहाँ सूखे वस्त्र तो नहीं। मेरे भीगे होने की चिंता मत करो। जानती हो, इस तरह भीगना भी जीवन की एक महत्वाकांक्षा हो सकती है। वर्षों बाद भीगा हूं, अभी सूखना नहीं चाहता। चलते चलते बहुत थक गया था, कई दिन ज्वर आता रहा, परंतु इस वर्षा ने जैसे सारी थकान कम कर दी है। बहुत थक गए। थक गया था, अब भी थका हूं, परंतु वर्षा ने थकान कम कर दी है। तुम सचमुच पहचाने नहीं जाते। और तुम ही कहां पहचानी जाती हो? सब कुछ कितना बदल गया है। और मैं आशा कर रहा था
कि मैं जब भी यहाँ लौट कर आऊं, यहाँ सब कुछ वैसा ही होगा, ज्यों का त्यों, यथास्थान। पर कुछ भी तो यथास्थान नहीं है। तुमने सब कुछ बदल दिया, सभी कुछ बदल दिया। मैंने नहीं बदला। जानता हूं तुमने नहीं बदला, परंतु मल्लिका, मैंने नहीं सोचा था कि कभी ये घर भी मुझे अपरिचित लग सकता है, जहां की एक एक वस्तु का स्थान और विन्यास इतना निश्चित था, परंतु आज सब कुछ अपरिचित लग रहा है। और तुम भी अपरिचित लग रही हो। तुम अस्वस्थ हो। आंखों से लगता है कि तुम अब भी स्वस्थ नहीं हो। बहुत दिन इधर उधर भटकने के बाद यहाँ आया हूँ। कश्मीर जाते हुए जिस कारण से नहीं आया था, आज उसी कारण से आया हूँ। आर्य मातुल से आज ही पता चला कि तुमने कश्मीर छोड़ दिया है। हाँ, सत्ता और प्रभुता का बोझ छूट गया है। मैं आज उस सबसे मुक्त हूं जो वर्षों से मुझे कसता रहा है। कश्मीर के लोग समझते हैं मैंने संन्यास ले लिया, लेकिन मैंने संन्यास नहीं लिया। मैं केवल मातृगुप्त के क्लेवर से मुक्त हुआ हूं, जिसे पुनः कालिदास के क्लेवर में जी सकूं। एक आकर्षण सदा मुझे उस सूत्र की ओर खींचता था जिसे तोड़कर मैं यहां से गया था। यहां की एक एक वस्तु की जो आत्मीयता थी, वो यहां से जाकर मुझे कहीं नहीं मिली। यहां की एक एक वस्तु में के रूप और आकार का स्मरण है मुझे। कुंभ, बागशाल, उषा, दीपक, गेरू की आकृतियां और तुम्हारी आंखें। जाने के दिन तुम्हारी आंखों का जो रूप देखा था, वो आज तक मेरी स्मृति में अंकित है। और मैं अपने को विश्वास दिलाता रहा हूं कि मैं कभी भी यहां लौट कर आऊं, यहां सब कुछ वैसा ही होगा। बैठकर बात करो। मैंने अपने संबंध में बहुत बार सोचा है मल्लिका, और हर बार इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि अंबिका ठीक कहती थी। मैं यहां से क्यों नहीं जाना चाहता था, जिसका एक कारण यह भी था कि मुझे अपने पर विश्वास नहीं था। मैं नहीं जानता था कि अभाव और भर्सना का जीवन व्यतीत करने के बाद प्रतिष्ठा और सम्मान के वातावरण में जाकर कैसा अनुभव करूंगा। मन में कहीं यह शंका भी थी कि वह वातावरण मुझे छा लेगा और मेरे जीवन की दिशा बदल देगा, और यह शंका निराधार नहीं थी। तुम्हें बहुत आश्चर्य हुआ था कि मैं कश्मीर का शासन संभालने जा रहा हूं। तुम्हें बहुत अस्वाभाविक लगा होगा, परंतु मुझे इसमें कुछ भी अस्वाभाविक प्रतीत नहीं होता। अभावपूर्ण जीवन की यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया थी। संभवतः उसमें कहीं उन सबसे प्रतिशोध लेने की भी भावना थी जिन लोगों ने जब तक मेरी भर्त्सना की थी और मेरा उपहास उड़ाया था। और मैं इतना भी जानता था कि मैं सुखी नहीं हो सकता। मैंने बार बार अपने को विश्वास दिलाना चाहा कि कमी उस वातावरण में नहीं है, मुझ में है। मैं स्वयं को बदल लूं तो सुखी हो सकता हूं, परंतु ऐसा नहीं हो सका। ना तो मैं स्वयं को बदल सका और ना सुखी हो पाया। अधिकार मिला, सम्मान बहुत मिला, जो कुछ मैंने लिखा उसकी प्रतिलिपियां पूरे प्रदेश में पहुंच गई, परंतु मैं सुखी नहीं हो सका। एक राज्याधिकारी का कार्यक्षेत्र मेरे कार्यक्षेत्र से भिन्न था। मुझे जिस कल में रहना चाहिए था, मैं उस कल से दूर हट आया हूं। और लोग सोचते हैं
मैंने उस जीवन और वातावरण में रहकर बहुत कुछ लिखा, लेकिन मैं जानता हूं मैंने वहां रहकर कुछ नहीं लिखा। जो कुछ लिखा वो इस जीवन का ही संचय था, और मैंने जब जब इससे हटकर लिखना चाहा तो रचना प्राणवान नहीं हुई। और चाहता था तुम सब यह पढ़ पाती, परंतु सूत्र कुछ इस रूप में टूटा था कि वह सूत्र कभी नहीं टूटा। मेघदूत, मेघदूत की प्रतिलिपि तुम्हारे पास कैसे पहुंची? मेरे पास तुम्हारी सब रचनाएं हैं। कुमार संभव की प्रतियां भी कुछ ही मास पहले मुझे मिल पाई हैं। तुम्हारे पास मेरी सब रचनाएं हैं? वो यहाँ कैसे उपलब्ध हुई? क्या उज्जैनी के व्यवसायी कभी कभी इस मार्ग से होकर भी जाते थे। वर्ष 2 वर्ष में कभी एक प्रति मिल पाती थी। और उसके लिए धन? वर्ष 2 वर्ष में एक प्रति मिल पाती थी। उसके लिए धन एकत्र करने के लिए बहुत समय रहता था। वर्षों पहले जो भाव मुझे सालते थे आज और भी बड़े प्रतीत होते हैं। मल्लिका, मुझे वर्षों पहले यहां लौट आना चाहिए था, ताकि वर्षा में भीगता भीग कर लिखता वो सब जो अब तक मैं नहीं लिख पाया, जो आषाढ़ के मेघों की तरह मेरे अंदर घूम रहा है, परंतु बरस नहीं पाता। क्योंकि इसे ऋतु नहीं मिलती, वायु नहीं मिलती। यह कौन सी रचना है? यह तो केवल कोरे पृष्ठ है। पन्ने मैंने अपने हाथों से बनाकर सिए थे। सोचा था कि जब तुम राजधानी से लौटकर आओगे तो तुम्हें भेंट दूंगी और तुमसे कहूंगी कि तुम इस पे अपने सबसे बड़े महाकाव्य की रचना करना। परंतु उस पर तुम आकर भी यहाँ नहीं आए और यह भेंट यहीं पड़ी रही। अब तो इसके पन्ने भी टूटने लगे और मुझे कहते संकोच होता है कि ये तुम्हारी रचना के लिए है। यह पृष्ठ तूने अपने हाथों से बनाए थे कि मैं इस पर एक महाकाव्य की रचना करूं। इस पर स्थान स्थान पानी की बूंदें हैं, जो निस्संदेह वर्षा की बूंदें नहीं है। लगता है तुम्हारी आंखों ने इन पृष्ठों पर बहुत कुछ लिखा, और आंखों ही नहीं, स्थान स्थान पर ये पृष्ठ स्वेद कणों से मैले हुए हैं। स्थान स्थान फूलों की सूखी पंक्तियों ने अपने रंग छोड़ दिए हैं, और इसके अतिरिक्त तुम्हारे नखों ने इन्हें छीला है, तुम्हारे दांतों ने इन्हें काटा है। ये पृष्ठ अब कोरे कहाँ रहे मल्लिका? इस पर एक महाकाव्य की रचना हो चुकी है, अनंत सर्गों के महाकाव्य की। इस पर क्या अब नया कुछ लिखा जा सकता है? परंतु इसके आगे भी तो जीवन शेष है। हम हाथ से आरंभ कर सकते हैं। मल्लिका, ये किसके रोने का शब्द है? ये मेरा अपमान है। तुम्हारा वर्तमान? भीगे दिन में फिसल कर गिरे और गिरे खाई में। तुमसे कितने बार कहा भैया विलोम, इतने ऊंचे मत चढ़ा करो, परंतु भैया विलोम कहाँ मानने लगे। पहले तो द्वार में
गिर गए, फिर आए तो द्वार बंद, और फिर लौट कर जाते अभी तक क्या होता। आज का दिन ही ऐसा, न जाने आंखों को क्या हो गया है। कभी अपरिचित आकृतियां बहुत परिचित जान पड़ती है, और कभी परिचित आकृति परिचित नहीं लगती। अब यह इतनी परिचित आकृति, किंतु मैं इसे पहचान नहीं रहा। आकृति वही है, व्यक्ति नया सा लगता है। क्यों बंधु, तुम मुझे पहचानते हो? आकृति बहुत बदल गई है, परंतु व्यक्ति आज भी वही है। शब्द भी परिचित है और स्वर भी। तो तुम हो, तुम। गिरने और चोट खाने का सारा कष्ट दूर हो गया। वर्षों से तुम्हें देखने की लालसा थी। आओ, गले नहीं मिलोगे? मेरा शरीर मैला है इसलिए, या मुझी से घृणा है? परंतु मेरा तुम्हारा संबंध यूं टूट नहीं सकता। तुम्हें न तो कहा था हम एक दूसरे के बहुत निकट पड़ते हैं, नहीं कहा था? मैंने इतने वर्षों में उस निकटता में अंतर नहीं आने दिया। और सच बताऊं, अब तो हम एक दूसरे के और भी निकट पड़ते हैं। क्यों मल्लिका, मैं ठीक नहीं कहता? तुम वास्तविक सी क्यों खड़ी हो? अब तो विलोम इस घर में अयाचित अतिथि नहीं है। अब तो वह अधिकार से आता है। अब तो उसे कालिदास का आतिथ्य व स्वागत करने का पूरी तरह से अधिकार है। कहोगे कितनी आकस्मिक बात है। वर्षों पूर्व भी हमारी भेंट यहीं पर हुई थी और आज भी यहीं पर। किंतु सच मानो, यह कोई आकस्मिक बात नहीं। तुम जब भी आते हमारी भेंट यहीं पर होती। मल्लिका, तुमने अभी तक कालिदास का आतिथ्य उपक्रम नहीं किया। वर्षों बाद अतिथि आए और उसका आतिथ्य ना हो। जानती हो, कालिदास को इस प्रदेश के हरिण शावकों का कितना मोह है। एक हरिण शावक इस घर में भी है। तुमने मल्लिका की बच्ची को देखा है? उसकी आंखें किसी हरिण शावक से कम सुंदर नहीं है। और जानते हो, अरे सुनो सुनो, जानते हो अष्टावक्र क्या कहता है? कहता है, आर्य विलोम, तो तुम नहीं चाहती कि कालिदास यह जाने कि अष्टावक्र क्या कहता। किंतु मुझे अष्टावक्र की बात पर विश्वास नहीं होता। इसलिए मैं समझता हूं कि कालिदास स्वयं देखकर बता सके कि क्या बच्ची किया करती सचमुच विलोम से मिलती है। चलो देखोगे? यहां से चले जाओ विलोम। चला जाऊं? इस घर से या ग्राम प्रांतर से? सुना है शासन बहुत बली होता है, प्रभुत्व में सामर्थ्य है। और तुम कहते हो कि मैं चला जाऊं। तुम्हारे अधिकार शाश्वत हैं। तुम्हारे बाहर जीवन की गति ही नहीं। तुम ही तुम हो और कोई नहीं। किंतु समय निर्दयी नहीं है, उसने औरों को सकता है।
अवसर दिया, वह दूध व नैवेद्य लेकर दहलीज पर खड़ा नहीं रहा। उसने औरों को अधिकार दिया, निर्माण किया। तुम्हें उस निर्माण से भी तृष्णा होती है, क्योंकि तुम जहां अपने आप को देखना चाहते हो देख नहीं पा रहे हो। तुम कहते हो कि मैं यहां से चला जाता हूं, किंतु इसलिए नहीं कि तुम आदेश देते हो, केवल इसलिए कि तुम इस घर में अतिथि हो और अतिथि की इच्छा का मान होना चाहिए। देखना मल्लिका, कालिदास के आतिथ्य में कोई कमी न है। वर्षों बाद एक अतिथि इस घर में आया है, न जाने आगे कभी आएगा या नहीं। क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूं, ऐसा ही आषाढ़ का दिन था। घाटी में मेघ भरे थे। असमय अंधेरा हो आया था। मैंने एक आहत हरिण शावक को देखा, उठाकर यहां ले आया था। तुमने उसका उपचार किया था। और भी तो कुछ सोच रहे थे। सोच रहा था, उपत्यकाओं का विस्तार भी वही है, पर्वत शिखर को जाने वाला रास्ता भी वही है। वायु में वैसी ही नमी है, वातावरण में वैसी ही ध्वनियां हैं, और वही चेतना है जिसमें कंपन होता है। वही हृदय है जिसमें आवेश जागता है। परंतु तुम कह रहे थे कि तुम अब से आरंभ करना चाहते हो। चाहता था, मैं चाहता था कि आज से आरंभ करना चाहूं, परंतु वह समय का इच्छा के साथ संबंध था। और मैं देख रहा हूं, समय अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि क्योंकि वो प्रतीक्षा नहीं करता।